हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विनायक ब्लॉग। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि भैया का तबीयत अचानक से फिर से ख़राब हो गया था और मैं उस दिन भी घर पर नहीं थी। मैं भैया की मेडिसिन लेने के लिए पटना गई हुई थी और इधर भैया का तबीयत अचानक से ख़राब हो गया। जब मम्मी भैया को खिलाने के लिए बेड से बैठाई कुर्सी पे तो भैया कैसे भी नहीं कर रहा था। उसके बाद पापा ने देखा कि भैया का पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल सारा गिर चुका था, बॉडी में कोई हरकत नहीं थी। उसके बाद मेरे घर में सारे लोग रोने लग गए, बहुत परेशान हो गए। फिर पापा ने मुझे सडनली फ़ोन किया और मैं उस टाइम पटना जंक्शन पे उतरी ही थी और बाहर जैसे ही निकली स्टेशन से बाहर कि पापा का फ़ोन आया और पापा ने कहा कि बेटा जल्दी आओ, भैया का तबीयत बिल्कुल ख़राब हो चुका है, कंडीशन हमारे हाथ में नहीं है। फिर दोस्तों मैं भागी फिर से राजरानी में बैठी और तभी पापा से कांटेक्ट करती रही। फिर उस दिन ऐसा हो गया दोस्तों कि मेरे घर में ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ था, लेकिन पता नहीं कैसे उसकी सारी गैसें उड़ चुकी थी और फिर पापा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरे एक अंकल हैं, फिर उनके यहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर लाया गया, लेकिन उसे लगाने के बाद थोड़ी ही देर बाद वह भी ख़त्म हो चुका था। और उसके बाद दोस्तों भैया की हालत इतनी ख़राब हो गई, सारे लोग मेरे यहाँ इकट्ठा हो गए और सबने ट्राई किया, भैया को थपथपाया, बहुत कोशिश किया, लेकिन भैया के बॉडी में कोई हरकत नहीं हुआ। फिर आनन फानन में पापा ने उसे सदर अस्पताल खगड़िया ले गए। फिर वहाँ पे ऑक्सीजन पे रखा गया भैया को। उसके बाद वहाँ से भैया को रेफर कर दिया गया पटना के लिए। फिर पापा ने न्यूरो सर्जन डॉक्टर सौरभ को कॉल किया। फिर डॉक्टर सौरभ ने कहा कि इसे लेकर पटना आ जाइए। फिर मैं उधर ट्रेन में और पापा और मेरा पूरा परिवार भैया को लेकर पटना को निकला। तभी डॉक्टर सौरभ ने फिर से कॉल किया और उन्होंने कहा कि पहले इसके चेस्ट का एक्सरे और ईसीजी करवा कर दीजिए। फिर पापा बेगूसराय के लोकल पहुँचे। उसके बाद दोस्तों भैया का ईसीजी और चेस्ट का एक्सरे किया गया, उसमें कुछ भी नहीं निकला, जिससे यह पता चले कि भैया की हालत ऐसे कैसे हुई थी। फिर वहाँ पे भैया स्टेबल हो गया, उसकी कंडीशंस ठीक हुई। फिर पापा ने मुझे कॉल किया। फिर हम लोग न्यू कॉलोनी में उतरे, फिर वहाँ से लोकल गए। फिर भैया को देखा, तब जाके मेरे को सांस में सांस आई दोस्तों। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग घर आए और जैसे ही घर आए भैया का तबीयत फिर से ख़राब हो गया। फिर हम लोग उसे घर पे ही डॉक्टर की सलाह से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवाया, फिर ऑक्सीजन दिया और फिर एक मेडिसिन दिया, उसका नेबुलाइजर किया। फिर जाके धीरे धीरे से वह स्टेबल हुआ और अभी उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं है दोस्तों, वह बहुत वीक हो चुका है। भैया को मैं अभी भी नेबुलाइजर दे रही हूँ और भैया की हालत अभी भी उतनी अच्छी नहीं है। मैं आपको वीडियो के अंत में दिखाऊंगी मैं भैया को कैसे नेबुलाइजर लगाती हूँ। और दोस्तों प्लीज़ मेरे भैया के लिए प्रे कीजिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों दुआ कीजिए मेरे भैया के लिए। धन्यवाद।